यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो। अंजना ओम कश्यप एक जानी मानी पत्रकार, न्यूज एंकर, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने उनके साथ बदसलूकी की है और उन्होंने न्यूज रूम के अंदर उस प्रवक्ता को सीधा बोल दिया कि रिमूव दिस मैन, मतलब अपने चैनल को बोला कि इस आदमी को अभी यहाँ से निकालो क्योंकि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और क्या कुछ हुआ इस डिबेट और बहस के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। खबर बताते हैं क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं। इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है कि अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए, मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है, क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल यह है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने किया है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। आप चलिए, हटिए। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने नहीं रोका, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता। इसके बाद रुक जाइए, वेट फॉर योर टर्न सर। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय अंजना जी, आज माता चंद्रघंटा का दिवस है, किंतु मेरा सौभाग्य 7वें दिन की जो माता है, माता कालरात्रि के स्वरूप का दर्शन मैंने आप में आज किया और माता चामुंडा के रूप का कहीं दर्शन ना हो जाए, इस बात का सभी पैनलिस्ट ध्यान रखें। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? अरे भाई, किसकी जमीन है वो? वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, चलिए आपने दूसरा एक और दूसरा। अब ये अब रुक जाइए, वेट फॉर योर टर्न। एक सेकंड नो 293 -16 -12। अरे व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रधानमंत्री व्यक्तिगत की बात नहीं है भाई, व्यक्तिगत की बात मैं जवाब देना चाहता हूं। जमीन किसकी है? प्लीज मैं जवाब देना चाहता हूं। चैनल यही बता रहा है, इतने लाख अवसर दीजिए, आपने उनको पूरा अवसर दिया। व्यक्तिगत होने का मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी। अरे भाई, सरकार ने तो नहीं दी। आप मुझे 10 सेकंड का मौका। अगर सरकार ने दिए पूरा कीजिए जल्दी। मैं फिर दूसरी बात ये कहना चाहूंगा। जल्दी बोलिए, बाकियों का टाइम है। सवाल पूछ रहा हूँ कि 11 साल तक, पहला सवाल है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट बिल था तो 11 साल तक दोनों का जवाब मिलेगा। ऊपर बैठे रहे। जल्दी से दूसरी चीज, इन्होंने कहा महिलाओं को जोड़ेंगे। क्या वर्तमान में वक्फ बोर्ड में महिलाओं के मेंबर नहीं हो सकती है? मैं जवाब दे रहा हूँ। अब जवाब हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना बता दीजिए भाई। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, आप रुक जाइए, जवाब दीजिए। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे, तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्त के नाम कर। मैं अभी बीच में नहीं बोलेंगे, अंजना जी बीच में नहीं बोलेंगे। अंजना जी रोकिए, अंजना जी रोकिए। अंजना जी आपका काम है आपका घर में रोकना। अंजना जी रोकने का काम है आपका। अंजना जी रोकने का काम आपका है। अंजना जी आपका काम है रोकने का। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मैं उनका मुंह नहीं दबा सकती हूँ, लेकिन उनसे विनती कर रही हूँ। मेरा भी गला फिर मत दबाइए। हाँ, मैं नहीं दबा रही हूँ, बीच में बोलूंगा, बीच में मत बोलिए, चुप रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। की तरह चलिए वापस आइए टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे आइए। रुकिए अभी। अंजना जी रुकने के लिए बोलिए। अंजना जी कितना हस्तक्षेप हो रहा है? मैं भी बीच में मैं भी बोलने नहीं। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, चुप हो जाइए। अब दूसरी आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात सुनिए। अभी उन्होंने कहा, अरे सुनिए भाई, छोड़िए, चलिए। अभी इन्होंने, अरे सर देखिए अंजना जी, अभी उन्होंने कहा
कि अरे भाई मैं सीधा सवाल अंजना जी ये तरीका अगर ठीक कोई नहीं, चीज या तो गलत आप होगी, हस्तक्षेप कीजिए या तो ये 12 साल एजेंडा से है। क्या सरकार अंजना जी इट इज माय टर्न, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ हाँ या ना? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी से बोलिए, अंजना जी से बोलिए। चलिए अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया, कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने SC ST का OBC का आरक्षण का हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर। आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया आपका। और सुन लीजिए अंजना जी प्लीज, बीच में हर वाक्य में मुसलमानों को OBC अंजना जी हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है, हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बताइए, मैं इनकी पोल पोल आपकी खुलेगी अब। अंजना जी पोल आपकी खुलेगी। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, जल्दी से 2 लाइन में और आखिरी बात, और आखिरी बात, मुसलमान OBC में आपके है कि नहीं? चीखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर आलोक शर्मा। अरे चलिए चीखने से नहीं, और मोदी जी आखिरी का बात बाइट है। सुनिए, मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कांग्रेस का तो कि अजीब मैंने गरीब उनको जोड़ा सिस्टम है। है। अंजना जी ये जोड़ा तरीका कि नहीं ठीक जोड़ा है। है? मैं भी अफसर साहब बोलिए, उनको ऑफेयर कर दिया है, उनकी आवाज नीची कर दी, आप बोलिए। गुजरात अब में ये देखिए मुसलमान वो इसीलिए आते हैं, ये डिबेट में इसीलिए आते हैं। हिपोक्रेसी बोलिए। देखिए, अरे हिपोक्रेसी बताइए ये है आप, कि गुजरात में कांग्रेस के मुसलमान अधिकृत OBC में प्रवक्ता है कि नहीं पवन है? खेड़ा बोलते नहीं हैं बताएंगे कि एक चर्चा दूसरे करे को। बिगड़ लिया है और एक यहाँ पे जवाब कहते नहीं 11 साल से पकोड़े चल रहे थे। ठीक अरे एक स्टैंड लो कांग्रेस चलिए। पार्टी, एक स्टैंड सत्य प्रकाश मिश्रा जी और आप बताइए डॉक्टर ज्योत्सना। एक सेकंड चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए आप। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी आप चुप होइए। सत्य आलोक प्रकाश शर्मा को मैं एक शब्द में नहीं आप रुक जाइए, इनकी रुक गुंडा जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सत्य आपका प्रकाश जी, कैबिनेट है। अतिक्रमण सत्य करने प्रकाश जी, अतिक्रमण करने की कोई परमिशन नहीं है। सत्य प्रकाश जी, आप लोग क्या कीजिएगा? आप और डॉक्टर ज्योत्सना क्या कीजिएगा? क्या गुजरात आप में चुप हो जाइए, आपको बोल रही हूँ मैं, आखिरी बार बोल रही हूँ। वो कह रहा आप चुप हो जाइए। सत्य प्रकाश जी, कांग्रेस सत्य प्रकाश जी बोलिए, सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी और डॉक्टर ज्योत्सना। प्रोफेसर जल्दी से बताइए कि आप लोग क्या मूड में हैं? एक से चलिए आप चलिए चलिए शाहीन बाग बना देंगे, धमकी नहीं थी क्या? ये डिबेट करना मुश्किल है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको बोलिए, आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? कर लीजिए अपना ये तो भागना हो गया, ये तो भाग के भागना चले, हो गया। भाग के चले, जवाब नहीं है कांग्रेस वालों कुछ के पास। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। सर, बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। सर, आपसे सवाल करना है मुझे, बैठ जाइए। बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं सर, मुझे दूंगा। आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए नहीं। चलिए चलिए, बहुत देखे आप आप जैसे बहुत देखे मैंने। शहजाद अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहां मन करे वहां देख लेना। अच्छा सुनिए सर, पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने। कमलनाथ से पहले सुलझा लीजिए। अच्छा मैं आलोक शर्मा मेरे मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार बोल रहे हैं। और मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका मैं दीजिए। आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए। मैं आपको बता रही हूँ इनको एक पसमानदा मुसलमान नहीं भाता, मैं पसमानदा हूँ, इसलिए मुझे गाली देते हैं। अब आप तो इतना ही चुप हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। सर मुझे सत्य प्रकाश बोलिए। जी, उस पर इनके पेट में दर्द हो रहा है। आलोक शर्मा जी का तो शब्द होता है लगातार कि मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी, ये आलोक शर्मा जी नहीं बताएंगे। अब शब्दों की भरमार है आपकी। मैं बिल्कुल आज आपका इस बात पर विरोध करूंगा कि आपके कम से कम लगातार डिबेट देखता हूं, हर अपशब्द हर एंकर को टारगेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दौर है आलोक शर्मा जी, बुद्धि फिर गई है कांग्रेस की। देश कहता कुछ और है, कांग्रेस समझता कुछ और है। मैं उत्तर देना चाहूंगा। दिल्ली की जनता मुस्लिम अंजुमन में खबर आ रही है, खबर आ रही है, खबर बताते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं। इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है या अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। ये दिल्ली की जनता मुस्लिम अंजुमन ने जो टी शर्ट जारी की है वो उसके बारे में खबर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है। क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं।
8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए। चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने किया है। सत्य प्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। चलिए हटिए। सत्य प्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम इन बातों का बिल्कुल खंडन करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।